2024 चुनाव से पहले सरकार की तरफ से CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नागरिकता संशोधन कानून उसके नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। मतलब अब CAA देश में लागू होगा। आप जानते हैं कानून दिसंबर 2019 में संसद से बन चुका है। नोटिफिकेशन का इंतजार था ताकि जो कानून बना है वो लागू हो सके और अब उसी कानून को लागू करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। लेकिन जब कानून बना था तब जिस तरीके की सियासी आर-पार हुई थी, अब आज जब इस कानून के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसी रूप से सियासी आर-पार देखने के लिए मिल रही है। एक तरफ ममता बनर्जी जो डर दिखा रही हैं कि अगर नागरिकता रद्द होती है तो फिर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और दूसरी तरफ कांग्रेस सामने आई है और कांग्रेस खुलकर सरकार पर आरोप लगा रही है कि लोकसभा चुनाव में ध्रुवीकरण करने के मकसद से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता भी इस वक्त मौजूद है। अंकित, जिस बात का डर था कि जिस तरीके से जब कानून बना तब ध्रुवीकरण वाली राजनीति के मुद्दे को लेकर विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी की, एक बार फिर वही नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भी देखा जा रहा है वही मुसलमानों का नाम लेकर विपक्ष सरकार पर हमला बोल रहा है। अंकित गुप्ता, अंकित आपको मेरी आवाज मिल रही है? अंकित से अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपको एक बार फिर से बता दें कि कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाया गया है। कांग्रेस कह रही है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ध्रुवीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए ये CAA को लेकर नोटिफिकेशन सरकार ने जारी किया है। जी अंकित। रोमाना, इस सबके बीच में पहले एक बड़ी खबर देना चाहूंगा। राजनीति तो चल ही रही है लेकिन गृह मंत्रालय की तरफ से ट्वीट करके एक जानकारी दे दी गई है आधिकारिक तौर पर कि कैसे जो इन लोगों को नागरिकता चाहिए CAA के तहत वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और बाकायदा ट्वीट में ये बताया गया है कि टोटली ऑनलाइन यानी कि कंप्लीटली ऑनलाइन मोड होगा और इसके लिए बाकायदा एक वेब पोर्टल दिया जाएगा। यानी कि भारत के जो करीबी देश हैं, फिर चाहे वो पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, ये तमाम देशों के लोग जहां पर जो है जो माइनॉरिटीज हैं, अगर उनको भारत में नागरिकता चाहिए CAA के तहत तो बाकायदा उसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा और पोर्टल पे ऑनलाइन मोड के जरिए ही एप्लीकेशन देनी होगी। तो जिस बात का जिक्र हम लोग लगातार कर रहे हैं कि रूल्स को नोटिफाई किया जा रहा है, तो अब बाकायदा किस तरीके से नागरिकता लेनी है उस बारे में भी जानकारी सामने आने लगी है। जी बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास अंकित गुप्ता। तो ये नोटिफिकेशन देखिए किस तरीके से ऑनलाइन जो है वो आवेदन किया जा सकेगा। और आप जानते हैं कि ये जो कानून में संशोधन किया गया था, नागरिकता संशोधन कानून जो बना था, उसमें 3 पड़ोसी देश है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है। यहाँ रहने वाले अल्पसंख्यकों की सहूलियत के लिए ये नागरिकता संशोधन कानून जो भारत सरकार ने 2019 दिसंबर में संसद से पास कर दिया था और उसी को लेकर आज ये नोटिफिकेशन जिस पर राजनीति भरपूर हो रही है। जल्दी से आपको लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद हैं। जैनेंद्र, क्योंकि इस कानून के तहत जो 3 पड़ोसी देश हैं वहां के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने की बात कही गई है, ऐसे में मुसलमान और ध्रुवीकरण के नाम पर कांग्रेस को हथियार मिल गया है सरकार की घेराबंदी करने का। जैनेंद्र, बिल्कुल, कांग्रेस ने इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया है। 2 आरोप लगाए हैं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने। एक तो ये कहा कि लोग ये 2019 में ये बिल जो है वो पारित हुआ था और कानून आज बनाया गया है और लोकसभा चुनाव के ठीक पहले। तो जिस तरीके से हमने देखा था कि CAA का जब बिल आया था, जब कानून बना था, देश के अलग अलग इलाकों में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हुआ था और किस तरीके से मुस्लिम वर्ग जो है वो सड़कों पर आया था और एक प्रकार की आशंका थी। तो कांग्रेस का आरोप है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के मकसद से इतने दिनों तक इसको नोटिफाई नहीं किया गया और अब किया गया है। और साथ ही साथ इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला भी कांग्रेस ने उठाया है। जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड के मसले पर SBI को झटका लगा सुप्रीम कोर्ट से, तो कांग्रेस का कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की खबर को मैनेज करने के लिए, या हम कह सकते हैं उससे बड़ी एक खबर पेश करने के लिए और लोकसभा चुनाव से पहले ध्रुवीकरण के मकसद से सरकार ये लाई है। लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि कांग्रेस CAA का विरोध नहीं कर रही है, टाइमिंग पर सवाल खड़े कर रही है, नियत पर सवाल खड़े कर रही है, लेकिन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को जो लागू किया गया है इसका विरोध कांग्रेस ने नहीं किया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।